हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में जिसका हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द अपकमिंग सीटेट एंड ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जानते हैं आज वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द हाइट, वेट एंड बॉडी साइज ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल, जब हाइट में, वेट में या फिर बॉडी साइज में किसी पर्सन, और यही बात इंप्लाई होती है किस पे, प्लांट्स पे भी। ठीक है, जब उनकी हाइट, वेट और उनका बॉडी साइज बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। सिमिलरली वी कैन सी फ्रॉम दिस इमेज ऑल्सो कि एक जो बेबी है वो बोर्न हुआ, उसने पहले क्रॉल करना सीखा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है एंड देन इट विल ग्रो इनटू अ अडल्ट, और फिर वो अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। तो बायोलॉजी में ग्रोथ का मतलब अगर हम समझें तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और अ सेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? Development refers to the growth process where a person can develop concerning physical, mental, social, emotional, moral, etc. मतलब वो ग्रो कर सके। कैसे? फिजिकली वो ग्रो कर रहा है, मेंटली वो ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स उसके ब्रेन की फंक्शनिंग ग्रो कर रही है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को, ज्यादा वाइड टास्क को वो परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। सोशल उसकी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों से इंटरेक्ट करना, उसको कैसा, लोगों से किस तरह से वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स दे पा रहा है लोगों से इंटरेक्शन के बाद। इमोशनली वो चीजों को कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है, अपने इमोशंस को कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है, लोगों के इमोशंस को कितना ज्यादा वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, एंड मोरालिटी। ठीक है, तो यानी उसकी फिजियोलॉजिकल एंड उसकी फंक्शनल मैचुरेशन को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट डिपेंड करती है अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दैट मीन्स डेवलपमेंट के दो फैक्टर्स रहते हैं, इनको हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम स्मार्टफोन्स का अगर एग्जाम्पल लें तो जो स्मार्टफोन्स पहले आते थे और जो स्मार्टफोन्स अब आते हैं उनमें बहुत ज्यादा फीचर्स का डिफरेंस है। ठीक है, काफी सारे फीचर्स आजकल ऐड कर दिए गए हैं, दैट मीन्स उनकी फंक्शनिंग को और ज्यादा बेहतर कर दिया गया है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या क्या रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। जितने भी सीटेट के एग्जाम्स आते हैं या फिर एचटेट हो गया, अपने और अदर टीचिंग एग्जाम्स हो गए, अदर टेट एग्जाम्स हो गए, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एटलीस्ट आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक पर या इस टॉपिक के अराउंड। तो सबसे पहले हमें यही जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मीन्स हम उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हम मेजर करते हैं चीनी को, जैसे कि हम मेजर करते हैं 2 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, या फिर कुछ और अदर क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। मान ले लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं कि 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स ग्रोथ जो है हमारी क्या है, मेजरेबल है। क्या है, ग्रोथ हमारी मेजरेबल है। जबकि जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, उसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पिक्चर के माध्यम से समझना चाहें, ये हमारे पास 5 मार्बल्स रखे हैं। अगर हम इनका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें, कैसा ऑब्जर्वेशन, इनकी क्वालिटी को देखकर हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम क्या बोलेंगे कि एक बंच ऑफ ब्यूटीफुल राउंड स्मूथ ग्लास मार्बल्स है। कि क्या है, ये काफी सारे ब्यूटीफुल राउंड स्मूथ ग्लास मार्बल्स हैं। लेकिन अगर हम इनका क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें, कैसा ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, 5 मार्बल्स हैं, हमने काउंट कर लिया, देखो 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं, यहाँ पे भी हम इसकी मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें क्या पता चला कि भाई जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जबकि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव to some extent but more often it is qualitative in nature. चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस क्या कहता है, द टर्म ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल
changes of an individual like an increase in height, size, length, weight, etc. बिल्कुल यही बात हमने समझी थी कि अगर किसी इंडिविजुअल का हाइट, उसका साइज, उसकी लेंथ, वेट जो उसके बॉडी साइज में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। आगे आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल और एनी अदर एस्पेक्ट जो क्या होता है हमारा ग्रो करता है। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग या फिर हमारे इंटरेक्ट करने का तरीका या फिर हमारे रिस्पॉन्स करने का टाइम, ये सब चीजें जब हमारे बॉडी में इंक्रीज होती हैं विद एज, विद मैच्योरेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कुछ गेम्स, कुछ पजल गेम्स को, ये कुछ शेप से रिलेटेड गेम्स को ये सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो चाइल्ड है ये अबेकस का यूज करके कैलकुलेशंस कर रही है। दैट मीन्स इसके माइंड की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये आपस में इंटरेक्ट करना भी सीख रहे हैं, तो इनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। इनको अच्छे बुरे का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी आता जा रहा है। दैट मीन्स इनकी मोरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं कि ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एज, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। दैट मीन्स कि आपकी हाइट है, आपका वेट है, ठीक है, आपकी बॉडी का साइज है, सिर्फ वो एडोलेसेंट या फिर एक एज तक ही बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ, मतलब मैच्योर होने तक ही, एक अप टू एक एज लिमिट तक ही आपकी जो ग्रोथ है वो होती है। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो आपकी ओवरऑल, ओवर द लाइफ आपकी डेवलपमेंट होती है, मतलब विकास। कैसे, जैसे कि आज आपने कोई स्किल सीख ली, फिर वो स्किल आपने उस स्किल के बेसिस पे फ्यूचर में कोई और स्किल सीखी है, तो वो क्या हो रही है आपकी, वो एडवांस स्किल आपने सीखी, तो वो आपकी डेवलपमेंट हो रही है। कैसी डेवलपमेंट, आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूइंग अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब वूम से टॉम्ब तक की, मतलब माँ के कोख से और टॉम्ब मतलब कब्र तक का जो हमारा प्रोसेस रहेगा कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करने का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करने का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि भाई सबसे पहले फीटस होता है वॉर्म में, फिर उसके बाद वो बेबी बनता है, फिर वो टॉडलर बनता है, फिर उसके बाद वो प्री स्कूलर की स्टेज आती है हमारी, फिर प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं वो स्टेज आती है, उसके बाद एडोलेसेंट या टीनेजर एज आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एडल्ट एज आती है। मतलब इस एज तक हमारी ग्रोथ होती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारी टॉम्ब तक, मतलब हमारी कब्र तक, हमारी लाइफ के अंतिम चरणों तक क्या है, डेवलपमेंट, विकास हमारा होता रहता है। चलते हैं आगे, ग्रोथ के बारे में फिर जानते हैं कि और क्या डिफरेंसेस है। चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली। ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बिल्कुल सही बात है कि इन चेंजेस को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और टेंजिबल होते हैं ये चेंजेस। दैट मीन्स हम इनको छू भी सकते हैं। Growth focuses only on one aspect, that is increase in the child's body size. जो ग्रोथ है हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे क्या करेगा, फोकस करेगा। जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो फोकस करता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स एंड द इंटेलिजेंस एटसेट्रा। इंटरपर्सनल स्किल्स से हम क्या समझते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो जैसे यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डेवलपमेंट को अगर हम देखेंगे तो दिस चाइल्ड इज हेल्पिंग एन एल्डर वुमेन। दैट मीन्स ये इसकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है बच्चे की, इसलिए इसको समझ आ गई है कि हमें एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट changes that results in improved behavior or functioning cannot be measured directly. Exactly, इसका कोई स्केल नहीं है कि इस बच्चे का जो बिहेवियर है वो कितना इंप्रूव हुआ है, इस चीज को हम किसी स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, बट इस चीज को हम अपने बिहेवियर से, दूसरे के बिहेवियर से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। लर्निंग से हम क्या समझते हैं, लर्निंग होता है अधिगम। अधिगम, देखो अधिगम का क्या मतलब है,
It is defined as relatively lasting change in the behavior that is the result of experience. मतलब जब हम कुछ चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे. दैट मीन्स लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में कुछ परमानेंट चेंजेस आते जाते हैं जिनसे हम और बेहतर इंसान लाइफ में बनते रहते हैं. तो देखो, जो डेवलपमेंट है वो एक इंटरनल प्रोसेस है. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से रिलेटेड है. तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑन डेवलपमेंट. तो जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है तो वो हमारे किस पे डिपेंड करती है कि कैसे एक्सपीरियंसेस हम लाइफ में ले रहे हैं. तो उस चीज पे जो लर्निंग, कैसे लर्निंग एनवायरनमेंट में हम हैं इस टाइम पे, तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी डेवलपमेंट कितनी ज्यादा अच्छी हो पाएगी. नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म. मतलब जो ग्रोथ है उसका रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है. इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि एडोलसेंट में बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती है एज कंपेयर टू द अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड जो पीरियड रहता है. क्यों? क्योंकि उसकी वो ग्रोथ हो रही है, वो कुछ हार्मोन्स के कारण उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है जिनको हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं. तो इस कारण जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब कभी वो एक फास्ट स्पीड से ग्रोथ होगी, कभी थोड़ी स्लो स्पीड भी रह सकती है ग्रोथ की. फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ. क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में हर टाइम पे हमें सेम तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे और हम उनसे सीखते जाएंगे. कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा फेज आ सकता है लाइफ में जब हम थोड़े अलग एक्सपीरियंसेस को फेस करें और हमारी लर्निंग उनसे थोड़ी कम हो. कभी ऐसा फेज भी आ सकता है लाइफ में जब हम थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंसेस, ज्यादा वाइड एक्सपीरियंसेस को हमें फेस करने को मिलता है तो हम उनसे कुछ ज्यादा लर्निंग हमारी होती है. नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होती है, वो लीनियर नहीं होती. अब इससे क्या मतलब है कि डेवलपमेंट है स्पाइरल होती है. अब स्पाइरल ये शेप होती है भाई. स्पाइरल का क्या मतलब है कि पहले हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. ठीक है, जैसे बच्चे को हम एबेकस सिखा देते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए. ठीक है, मतलब वो अपने हाथ पे या फिर हम उनको सिखाते हैं कि काउंटिंग सिखाते हैं तो 1 2 3, मतलब वो अपने हैंड्स का, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए. मतलब हम उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स देते हैं, हम उनको टॉयज देते हैं, गेम्स, कई सारे गेम्स सिखाते हैं हम उनको, कई सारी लर्निंग, ताकि वो उनकी लाइफ में लर्निंग हो सके उसके लिए. फिर कंक्रीट जो एक्सपीरियंसेस देने के बाद जो उन्होंने क्या किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए, उनके क्या हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए. अब उन कंक्रीट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उनको क्या कर रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें सिखा रहे हैं. कुछ क्या सिखा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं. क्या सिखा रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं. किन के बेसिस पे, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम जब उनको सिखा रहे हैं तो उस चीज को कहते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि एक एक्सपीरियंस जो हमने उसको पहले दिया था कंक्रीट या फिर जो मूर्त चीजें हैं उनके माध्यम से, उसके बेसिस पे हम उसको क्या सिखा रहे हैं, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है उस केस में हम बोलते हैं कि वो स्पाइरल है. ग्रोथ में और मे नॉट लीड टू डेवलपमेंट. जरूरी नहीं कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो, बट डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटिव, दैट इज डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट प्रमोट्स डेवलपमेंट इन अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो. बिल्कुल सही बात है. अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको बाइक चलानी बहुत ही जल्दी आप सीख जाओगे. वही बात ये कह रहा है. इट इज नॉन डायरेक्शनल. जो ग्रोथ है वो नॉन डायरेक्शनल होती है. अब ग्रोथ तो हमारे नेल्स की भी होती है, ग्रोथ तो हमारे हेयर की भी होती है, तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन है, मतलब क्या उसकी कोई वृद्धि की कोई डायरेक्शन नहीं होती. लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा प्रोग्रेसिव और सिक्वेंशियल होती है. सिक्वेंशियल मतलब वो सीक्वेंस में होती है कि पहले आप काउंटिंग सीखोगे, उसके बाद आप टेबल सीखोगे, उसके बाद आप एडवांस कैलकुलेशन सीखोगे, तो वो क्या हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे एक अगली शानदार वीडियो में. धन्यवाद.